Good morning, dear students. लेसन 4 द होम कमिंग रविंद्रनाथ टैगोर। जैसे कि आप देखते हैं कि अभी तक आपका सिलेबस नियर अबाउट हाफ 50% कंप्लीट हो चुका है और इससे पहले 3 लेसन पढ़ाए जा चुके हैं। तो सभी बच्चे जो हैं सीरियस हो जाएं, क्योंकि इस साल जो है ये कोरोना जो एपिडेमिक फैली हुई है, इसके चक्कर में आपका मीडियम सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई का है, इसके अलावा और कोई मीडियम नहीं है। इसलिए आप लोग सीरियस हो जाएं। तो सभी बच्चे जो हैं ऑनलाइन होने का प्रयास करें और जिनके पास मोबाइल वगैरह नहीं है तो वो अपने गार्जियन से कहें कि वो जल्दी से जल्दी आप लोगों को मोबाइल प्रोवाइड करा दें, या फिर आपके परिवार में किसी का है तो उसका आप लेकर के पढ़ाई ज़रूर करें, ऑनलाइन होने की कोशिश करें। अदरवाइज़ आप लोगों को बहुत लॉस होगा, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बच्चे पास फेल हुए हैं। वो बच्चे फेल हुए हैं जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड ही नहीं किए थे। तो अभी भी टाइम है। हालांकि टाइम जो आपका सिलेबस है वो 30% कम किया गया। मैंने आपको भेज भी दिया था कि कितना परसेंट आपका कम हो गया है। तो इसलिए सभी बच्चे जो हैं इस चीज़ के लिए बहुत ही सीरियस हो जाएं, क्योंकि ये टाइम जो है, टाइम वंस लास्ट फॉर एवर। सो बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। Yes, come to the main point, the lesson 4, the homecoming, written by रविंद्रनाथ टैगोर। अबाउट द ऑथर, जैसे कि हम लोग थोड़ा ऑथर के बारे में जान लें। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही फेमस पोइट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स थे और बहुत अच्छे ये मतलब इनको हम गुरु के नाम से भी जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1861-1941 was the last of 14 brothers and sisters। ये 1861 में पैदा हुए थे, 1941 में डेथ हुई और अपने 14 भाई बहनों में से सबसे अंतिम थे। ही वाज द सन ऑफ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ब्रह्म समाज। इनके पिता जो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। टैगोर वाज द वर्सेटाइल बंगाली पोइट। ये बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के कवि थे, बंगाली कवि थे। प्ले राइट, एक नाटककार भी थे, क्रिटिक, आलोचक भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक कहानीकार भी थे, एंड एसिस्ट, और यहाँ तक कि वो एक निबंधकार भी थे। आउटसाइड इंडिया ही इज़ नोन फॉर हिज गीतांजलि। भारत से बाहर के जो विश्व में इनको जो है ये जो गीतांजलि लिखी है वो पूरे विश्व में वाइडली जानी जाती है और इसी कृति पर, इसी रचना पर इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1913। टैगोर रोट इज ऑटोबायोग्राफी जीवन स्मृति। इन्होंने अपनी आत्मकथा जीवन स्मृति को लिखा है 1911 में। इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज रिमिनिशेंसेस। इसको इंग्लिश में अनुवाद किया गया इन माई रिमिनिशेंस, मेरी शेष स्मृतियों के रूप में। इन 1917 में टैगोर इज वन ऑफ द पायनियर्स एंड ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन इंडिया। हिज मेन वर्क्स, आप लोग मेन वर्क्स इनके देख लें। जैसे कि इन्होंने बहुत से ही अपने शॉर्ट स्टोरी हैं, एशे हैं और क्रिटिसिज्म है, ये सब लिखा है। लेकिन इसमें जो मुख्य हैं, दीज इंक्लूडेड द गीतांजलि, द क्रिसेंट मून, ये भी इम्पॉर्टेंट है, द गार्डनर पब्लिश्ड इन 1913, द थ्री प्लेज चित्रा, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, द पोस्ट ऑफिस। इसमें चित्रा नाम का जो इनका नाटक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही वाइडली इसको रीड किया गया है क्रॉस द इंडिया। साधना इन 1913, इसमें इन्होंने साधना भी लिखा है। फ्रूट गैदरिंग 1916, माई रिमिनिशेंसेस 1917, एंड इंट्रोडक्टरी एसे टू द शकुंतला 1920, एंड रेड ओलिंडर ये प्ले 1925, शॉर्ट स्टोरीज हंग्री स्टोन्स
1916, ब्रोकन टाइज 1925, ये भी बहुत ब्रोकन टाइज इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ब्रोकन टाइज आपका है माई रिमेनिसेंसेस 1917 में है, और चित्रा ये इनके इम्पॉर्टेंट है। अबाउट द लेसन आप देखें, ये जो आपका लेसन दिया है द होम कमिंग, इसके बारे में देख लें। द होम कमिंग इज ए शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी है विच विच पीप्स इनटू अडोलसेंट, जो पीप्स इनटू माने जो झांकती है, अडोलसेंट मीन्स होता है युवावस्था, किशोरावस्था। जो किशोरावस्था के बारे में इसको किशोरावस्था के बारे में इसके बारे में बताया गया है। एज ऑफ बॉयहुड, जो बचपन की अवस्था होती है, एंड रिलेशंस ऑफ ए मदर एंड ए सन, और उसमें कि माँ और पुत्र के जो रिलेशन हैं उनके बारे में बताया गया है। विच आर डेंस्ड इन इमोशनल सेंटिमेंट्स, जो कहानी सराबोर कर देती है भावनात्मक संवेगों से। पथिक इज सेंट टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, पथिक अपने मामा के यहाँ भेजा जाता है। एंड देन दिस नाटी बॉय, और वहाँ जाकर के शैतान लड़का एहसास करता है द ग्रेटनेस ऑफ मदर्स लव, माँ के असीम प्यार के बारे में एहसास करता है। एंड अफेक्शन, उनके स्नेह के बारे में। डे एंड नाइट, रात दिन, ही गेज द डे ऑफ हिज रिटर्निंग होम, रात दिन जो है वो यही घूरता रहता है और यही सोचता रहता है अपने घर के बारे में पुनः जाने के लिए। तो ये बच्चों एक कहानी जो है वो एक माँ और बेटे से संबंधित कहानी है। इसमें एक पथिक चक्रवर्ती नाम का लड़का होता है और ये दो भाई होता है। इसका एक छोटे भाई का नाम माखन होता है। ये लड़का बहुत शैतान किस्म का होता है। एक बार ये अपने साथियों के साथ में अपने छोटे भाई से उलझ गया। उसकी जो है ये कहानी जो है घर तक पहुंची। माँ इससे पहले से ही बहुत परेशान रहती थी क्योंकि ये लड़का बहुत ही झगड़ालू किस्म का था। तो एक बार इनके जो मामा होते हैं विशंबर, वो इनके घर पे आते हैं और वो अपनी बहन से कहते हैं कि ये इसको आप मेरे साथ भेज दो, मैं इसको कोलकाता यानी बंगाल में ले जा कर के और इसकी पढ़ाई लिखाई सही करवाऊँगा और ये वहाँ सही हो जाएगा। तो माँ जो है अपने बेटे को भेज देती है वहाँ, लेकिन ये लड़का वहाँ पर भी जो है अपने मामा के परिवार में एडजस्ट नहीं हो पाता है और वहाँ पर इसको लगता है कि जो भी है वो घर सबसे अच्छा है और इसे तब अपने माँ के प्यार और स्नेह की याद आती है क्योंकि जब ये दूसरे के घर जाता है और वहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि घर पे बच्चा खेलता कूदता है और उसको वो समय से अगर घर नहीं पहुँचता है तो माँ और पिता जो हैं वो उसके संज्ञान लेते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, खाना खाया या नहीं खाया, उसके पास कपड़े हैं या नहीं है, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है। ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है? एक माँ कर सकती है। आप रिलेशन में कहीं जाएं, आपको उतना जो है कोई ध्यान नहीं देने वाला है। तो वही चीज़ इसने वहाँ एहसास की। ना तो वो पूरी आज़ादी मिल पा रही थी और ना ही शैतानी करने को उतना मौका मिलता था। ज़रा सी शैतानी पर इसकी डांट बहुत पड़ती थी। इसकी मामी जो थी वो उससे इसका कभी तालमेल बना ही नहीं, तो इसलिए ये अपनी माँ को उस समय बहुत याद करता। यस, कम टू द पॉइंट बच्चों, आप जो है टेक्स्ट देखें। पथिक चक्रवर्ती वाज द रिंग लीडर अमॉन्ग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। गांव के जो लड़के होते हैं उन लड़कों के बीच में ये एक सरगना होता। रिंग लीडर माने होता मुखिया। अपने गांव के लड़कों के बीच में एक मुखिया के भूमिका में चक्रवर्ती था। ये न्यू मिसचेफ गेट इनटू हिज हेड, एक बार एक नई शरारत इसके दिमाग में आई। देयर वाज ए हैवी लॉग, एक बहुत बड़ा लकड़ी का लट्ठा, लेइंग ऑन द मड फ्लैट, कीचड़ में पड़ा हुआ था, ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, वेटिंग टू बी सेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर बोट, जो एक नाव की मस्तूल को बनाने के लिए
उसको पानी में डाल दिया गया था ताकि उसका आकार सही हो जाए। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, यदि वो सभी एक साथ काम करें, टू शिफ्ट द लॉग, उस लट्ठे को उठाने के लिए, बाय मेन फोर्स, तो मुख्य शक्ति के द्वारा, फ्रॉम इट्स प्लेस, उसकी जगह से, एंड रोल इट अवे, तो वो इसको दूसरी जगह इसको लुढ़का करके ले जा सकते हैं। द ओनर ऑफ द लॉग, और इस लकड़ी का जो लट्ठा है, इसका जो मालिक है, वुड बी एंग्री, वो जब देखेगा कि जगह पर वो लट्ठा नहीं है तो देख करके नाराज होगा, एंड सरप्राइज्ड, उसे आश्चर्य भी होगा इस बात का। एंड दे वुड ऑल एंजॉय, और जब वो नाराज होगा, उसे आश्चर्य हो गया, तो वो उसके हाव भाव से बहुत आनंद लेंगे। द फन, बहुत मज़ा आएगा। एवरी वन सेकेंडेड द प्रपोजल, सभी ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, समर्थन किया। एंड इट वॉज कैरीड अन एनीमोसली, और वो एक साथ जो है वो ले जाया गया, उन सभी ने एक साथ जोर लगाया, उस लट्ठे को वो घसीट करके ले गए। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, जब मज़ा आने वाला था, माखन पथिक यंगर ब्रदर, माखन पथिक का एक छोटा भाई होता है, सनटर्ड अप, आया मटर गश्ती करते हुए, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग, और आकर के लट्ठे पर बैठ गया, इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने, विदाउट ए वर्ड, बगैर एक बात कहे हुए। द बॉयज वर पजल्ड, लड़के बहुत भौचक्के रह गए, परेशान हो गए, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, वो उनके समझ में नहीं आया। ही वॉज पुश्ड रेदर टिमडली बाई वन ऑफ द बॉयज, तो उन लड़कों में से किसी एक लड़के ने उसको कुछ धीरे से उसको जो है धक्का दे दिया, डरते डरते, एंड टोल्ड, और उसे बताए, टू गेट अप, यहाँ से उठ जाओ। बट ही रिमेन क्वाइट अनकंसर्नेड, लेकिन वो वहाँ पर चुपचाप बैठा ही रहा। ही अपीयर्ड लाइक यंग फिलासफर, वो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो एक युवा दार्शनिक हो, मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, जो व्यर्थ के खेलों में चिंतन कर रहा हो। पथिक वाज फ्यूरियस, पथिक को गुस्सा आ गया। माखन, और वो चिल्लाया, क्राइड, वो चिल्लाया, माखन, इफ़ यू डोंट गेट डाउन, यदि आप इस लट्ठे से नहीं उतरते हो, दिस मिनट, इसी क्षण, आई विल थ्रेश यू, तो मैं तुम्हारी धुलाई कर दूंगा। ओके, दैट्स ऑल, नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू टुमारो।